Hello, I'm Dr. Ratnarakshit Ingole. I'm working as a consultant psychiatrist at तुलसी हेल्थकेयर गुड़गांव। आजकल हम लोग देखते हैं कि जो हमारा लाइफस्टाइल है, जो हम लोग देखते हैं कि ज्यादातर लोग के वर्किंग आवर्स जो है वो काफी लॉन्ग हो चुके हैं और लाइफ जो है हमारी काफी चेंज हो चुकी है। हम लोग का लाइफ में काफी स्ट्रेस ऐड हुआ है, तो इसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि लोगों में जो फिजिकल हेल्थ कंडीशंस के साथ साथ जो मानसिक समस्या है उसका भी जो है प्रिवेलेंस एक तरह से हम लोग कह लो, या मानसिक समस्याओं का जो बाकी लोगों में होने का जो चांस है वो काफी बढ़ गया है बिकॉज ऑफ अवर लाइफस्टाइल। तो हम लोग ये देखते हैं कि अगर किसी के घर में किसी को मानसिक समस्या है तो हम लोग उसको बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेते। हम लोग हमारे आसपास जो लोग हैं उनको अगर फिजिकल प्रॉब्लम हो जाती है तो हम लोग बहुत बार डॉक्टर के पास लेके जाना प्रीफर करते हैं, लेकिन अगर किसी के घर में मानसिक समस्या है तो हम लोग बहुत बार उसको इग्नोर कर देते हैं। तो अगर आपके घर में किसी को किसी भी तरह की अगर मानसिक समस्या है, जो कि हम लोग देखते हैं कि कॉमनली जो मेंटल हेल्थ कंडीशन होती है उसमें हम लोग देखते हैं कि बहुत बार किसी के घर में डिप्रेशन की जो समस्या है वो आजकल बहुत ही कॉमन है। और डिप्रेशन इन जनरल हम लोग देखते हैं कि टॉप 10 जो डिसीजेस अगर हम लोग निकालते हैं तो उसमें डिप्रेशन एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है जो लोगों को होता है। फिर जो एंजाइटी डिसऑर्डर है डिफरेंट टाइप्स के, वो भी हम लोग देखते हैं कि काफी कॉमन है। और मूड से रिलेटेड जो कंडीशंस है वो भी काफी कॉमन हो चुकी है। तो अगर आपके घर में किसी को भी ऐसे लग रहा है कि उसको मानसिक समस्या है या मानसिक बीमारी के लक्षण है, तो आप उसको एक तरह से उसके साथ एम्पथाइज होना पड़ता है, उसकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना पड़ता है। हम लोगों को उसको सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ता है। हम लोग उसको अगर इग्नोर करेंगे या उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे तो बहुत बार हम लोग देखते हैं कि जो डॉक्टर के पास जो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है और डॉक्टर के पास आने के जो बीच का जो गैप है, जो टाइम है, वो काफी निकल चुका होता है और उसकी वजह से जो व्यक्ति है उसको काफी सफर करना पड़ता है। तो अगर आपके घर में इस तरह की समस्या किसी को है तो आप उसको इग्नोर ना करें, आप उसको सपोर्ट करें, आप उसको एम्पैथी दिखाएं और उसको जितना जल्दी हो सकता है कि तो जो उसको प्रॉब्लम है तो आप जितना जल्दी लेके आओगे तो उसकी वजह से होने वाली जो सफरिंग है वो कम होगी और जो व्यक्ति है उसको टाइमली हेल्प मिलेगी। फिर आपका जो लाइफस्टाइल है उसमें अगर आप कुछ कुछ चीजें इंक्लूड करेंगे तो हो सकता है कि जैसे आपको फिजिकल कंडीशन के लिए मदद मिल जाता है, वैसे ही आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अगर आप कुछ चीजें इंक्लूड करेंगे तो आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों ही बेटर हो सकती है। जैसे इन जनरल हम लोग देखते हैं कि अगर किसी को फिजिकल हेल्थ ठीक करनी है तो लोग फिजिकल एक्टिविटीज में एंगेज होते हैं। तो अगर आपको आपके मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना है तो आपको लाइफ में जो स्ट्रेस है बहुत बार वो हमारे हाथ में तो नहीं होता है, लेकिन हमारा लाइफस्टाइल हमारे कंट्रोल में होता है। तो अगर हम लोग उसको अच्छा रखेंगे तो स्ट्रेस का हमारे ऊपर कम से कम इम्पैक्ट होता है। तो अगर आपको लाइफ में स्ट्रेस अगर आप नहीं कम कर सकते तो अगर आप लाइफस्टाइल अच्छे से रखेंगे तो आपको कम से कम इम्पैक्ट हो सकता है। जैसे कि अगर आपको लाइफ में स्ट्रेस चल रहा है तो ऑफकोर्स आपको स्ट्रेस कट डाउन करने का कोशिश करना है, बट अगर वो पॉसिबल नहीं है तो कम से कम आपको एक प्रॉपर नींद जो होता है उसका हमेशा ध्यान रखना है कि आपको 7 से 8 घंटा नींद कम से कम लेना चाहिए। फिर एटलीस्ट एक फिजिकल एक्टिविटी, जैसे हम लोग कॉमन फिजिकल एक्टिविटी में अगर इंक्लूड करेंगे तो अगर डेली का अगर आप ब्रिस्क वॉक होता है जिसमें थोड़ा तेज चलना होता है वो अगर आप करेंगे, साथ में आपके जो तीनों मील्स है अगर आप वो टाइम पे लेंगे, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर जो एक अप्रोप्रिएट टाइम होता है वो अगर आप लेंगे, और चौथा जो हम लोग जिसको कहेंगे कि आपको रिक्रिएशनल एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व होना चाहिए जिससे आपको जो रिलैक्सेशन मिले। उसमें आप चाहे तो बाहर घूमने जा सकते हैं, दोस्तों के साथ मिल सकते हैं। ऐसी चीजें करने से आपका जो स्ट्रेस आपकी लाइफ में जो है आपके फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों के ऊपर ही उसका कम से कम इम्पैक्ट रहेगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो। और आपके घर में किसी को भी मानसिक समस्या है तो आप उसको इमीडिएटली डॉक्टर के पास लेके जाए ताकि उसको जो होने वाली तकलीफ है वो कम से कम हो। और जो आपको बाकी जो लोग जिनको इस तरह की समस्या है उनको अपने आप से दूर ना करे, उसको एक्सक्लूड ना करे, रादर उसको आप जितना सपोर्ट हो सकता है उतना प्रोवाइड करें और घर में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करें ताकि जो व्यक्ति है उसको इससे बाहर निकलने में मदद हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी दी गई जानकारी से आपको मदद मिलेगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर सकते हो और आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आपको जो हम लोग कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो आप तक पहुंचे। थैंक यू।